हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर विद अनदर लेक्चर। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 6 है ऑफ द टॉपिक कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ एनसीईआरटी की डिटर्मिनेंट्स के 4.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे पहले वाले 4 लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हमने मिसलिनियस के कुछ लेक्चर क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैं आपके साथ बैठकर करूंगा। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये बोलता है कि प्रूव दैट, क्या बोलता है? prove that the determinant x sin theta cos theta minus sin theta minus x1 cos theta 1 और x, ये जो डिटर्मिनेंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें थीटा नहीं होना चाहिए, जो कि हमें इम्पॉसिबल लग रहा है। अरे भाई 4 थीटे वाले दे रखे हैं, तो ऐसे केस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वी विल सिंपली एक्सपैंड इट अलोंग। जिसके अलोंग एक्सपैंड करना है, मैं इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ R1 के अलोंग। तो R1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूँ तो x के साथ कुछ आएगा, माइनस साइन थीटा के साथ उसका माइनर आएगा, प्लस कॉस थीटा के साथ उसका माइनर आएगा। अगर x लेता हूं तो x के साथ जो माइनर आ रहा है वो आ रहा है माइनस एक्स 1 एक्स, माइनस साइन थीटा के साथ आ रहा है माइनस साइन थीटा 1 एक्स, और कॉस थीटा थोड़ा ध्यान से करना, बस मेरे से भी गलती हो सकती है, माइनस साइन थीटा एक्स, कॉस थीटा और 1। जब मैं इसे एक्सपांड करूंगा तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। हम सिंपल एक्सपैंड कर रहे हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। मैथ्स में अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, इसको अच्छा मानना। अब अगर क्लास 7 में है तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों को देख रहा हूँ तो एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आया माइनस एक्स क्यूब, जिसके अंदर थीटा का नामो निशान नहीं है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। के इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है उसमें भाई साहब थीटा नहीं आएगा, उसमें थीटा नहीं आएगा। अगला, टाइम नहीं वेस्ट करते, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझते हैं। वो कह रहा है कि विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट, विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी, ये डिटर्मिनेंट बराबर है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब के बराबर। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। मेरे को ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा लगता है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं LHS को RHS के बराबर भी कर सकता हूँ, मैं RHS को LHS के बराबर भी कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग LHS। ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी। अब देखना ज़रा ध्यान से, मैंने बोला मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई R1 बाय, कोई भी फालतू वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए मल्टीप्लाई R1 बाय ए, R2 बाय बी, एंड
R3 बाय C, ये प्रॉपर्टी नहीं है, देर इज नो प्रॉपर्टी लाइक दिस। मगर मैं कर रहा हूं, एक मिनट, अगर मैं R1 को A से मल्टीप्लाई करता हूं, सो व्हाट आई गेट, A स्क्वायर A क्यूब, और ये A से होगा, ये हो जाएगा ABC। अगर मैं R2 को B से करता हूं, R2 को B से करता हूं, तो ये आ जाएगा B स्क्वायर B क्यूब ABC। और R3 को अगर C से करता हूं, तो हो जाएगा C स्क्वायर C क्यूब और ABC, एज वेल एज डिवाइड डिटर्मिनेंट बाय ABC। क्योंकि अंदर मैंने A, B और C से मल्टीप्लाई करा है, तो बाहर ABC से डिवाइड कर दूंगा, A से B से और C से डिवाइड कर दूंगा। आई होप अब ये स्टेप आपको समझ आया हो। अब मैंने शेड किसको करा है, मैंने शेड किया है C3 को, तो यहाँ पर मेरी क्लास देखेगी, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3, 1/ABC तो था, बाहर हमने कॉमन क्या ले लिया, ABC, अंदर बचा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 1। क्वेश्चन का हैवी वाला पोर्शन सॉल्व हो गया है, हैवी वाला हो गया है। अब हल्के वाला पोर्शन क्या है, हमें A क्यूब B क्यूब को यहाँ लाना है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा दी, C2 इंटरचेंजेस विद C3। अगर क्लास 7 है तो यहाँ आ गया A क्यूब B क्यूब C क्यूब और 1 1 1, और यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, बट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगी नेगेटिव, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगी बेटा नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी याद है या नहीं, ये प्रॉपर्टी पीछे जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने कराया था। इफ एनी टू कॉलम्स, यहाँ रोज नहीं लिखूंगा, कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स नेगेटिव, ये प्रॉपर्टी है। अभी जाकर अगर देखो नहीं मिले तो दोबारा, अब मेरा यहाँ A क्यूब B क्यूब C क्यूब आ गया, मुझे यहाँ लाना है। अब अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, C1 इंटरचेंजेस विद C2, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब और क्या C क्यूब, और एक माइनस पहले था, फिर चेंज करा है तो एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस इज प्लस, आपका 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब और क्या बेटा C क्यूब। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। मैंने मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज आप लोगों को कराया है, छोटा लेक्चर है, 3 और 4 ट्राई करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 3 4 कराऊंगा, फिर 3 4 और 5 ट्राई करना। कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, क्वेश्चन आराम से वहां पर सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।